बरआज़म अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे कॉन्टिनेंट जो नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है। पूरी दुनिया के 30% रिसोर्सेज अफ्रीका में पाए जाते हैं, जिनमें गोल्ड हो, डायमंड हो, यूरेनियम हो या फिर गैस या पेट्रोल के ज़खायर हों। इसके अलावा अफ्रीका की सरजमीन ज़राअत के लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल है, मगर इन सब के बावजूद आज की अफ्रीका की 40% आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रही है और अफ्रीका दुनिया का सबसे गरीब कॉन्टिनेंट है। सोचने की बात है कि इतना सब होने के बावजूद ऐसा क्यों है? अफ्रीका का कॉन्टिनेंट भूख, गुर्बत और बदइंतजामी का शिकार क्यों है? जो लोग अफ्रीका के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वो यकीनन सोचेंगे कि अफ्रीका की मौजूदा हालत की बड़ी वजह यूरोपियन के हमले और उसकी तबाहकारियां हैं। ये सच है, मगर इसके साथ साथ और बहुत सी दूसरी वजूहात भी हैं। तो चलिए जानते हैं। अगर हिस्ट्री को देखें तो अफ्रीका की सरजमीन कई सालों तक ब्रिटिश और फ्रेंच के ज़ेरे तसल्लुत रही है, जिन्होंने लूट मार का बाजार खूब गर्म किया और अपने फायदे के लिए अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज को दोनों हाथों से लूटा। यहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर यूरोप ले जाया जाता था और यहाँ से गोल्ड और डायमंड के रिसोर्सेज को निकालने के लिए अफ्रीका के लोगों को ही गुलाम बनाया जाता और लाखों लोगों को मौत की घाट उतार दिया। ये सब तो वेस्टर्न पावर्स ने अफ्रीका का हाल किया। हम सब जानते हैं कि किसी भी कंट्री की ट्रेड में उसकी जोग्राफिया का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि जिस मुल्क का जोग्राफिया जितना अच्छा होगा उस मुल्क की ट्रेड भी इतनी अच्छी होगी। किसी भी कंट्री की ट्रेड के लिए उस कंट्री की कोस्ट लाइन बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में 80% ट्रेड समुद्री रास्तों के जरिए की जाती है और कोस्ट लाइन जमीन के उस हिस्से को कहा जाता है जो समुद्र के साथ मिला होता है। मगर मैप को गौर से देखें तो अफ्रीका का तकरीबन सारा हिस्सा समुद्र से मिला हुआ है, मगर अनफॉर्चुनेटली ये 90% कोस्ट लाइन इस काबिल नहीं है कि यहाँ सी पोस्ट बनाए जा सकें। इसीलिए बहुत थोड़ा सा हिस्सा ट्रेड के लिए मौजूद है। और अगर दूसरी तरफ यूरोप को देखा जाए तो यूरोप अफ्रीका से काफी छोटा है और इसकी कोस्ट लाइन अफ्रीका से काफी बड़ी है और बेशुमार सी पोस्ट होने की वजह से दुनिया की 40% ट्रेड यूरोप कंट्रोल करता है। और इसके साथ अफ्रीका में दरियाए नील के अलावा कोई रिवर ऐसा वसी नहीं जिसमें कार्गो शिप्स चल सकें। इसीलिए अफ्रीका को ट्रेड में हमेशा से मुश्किल रही है। अफ्रीका में ट्रेड न होने की दूसरी बड़ी वजह समुद्री लुटेरे हैं, जिन्हें पायरेट्स कहा जाता है। प्रॉपर इंतजाम न होने की वजह से ये समुद्री लुटेरे आने वाले शिप्स को लूट लेते हैं। इन लुटेरों का ज्यादातर कंट्रोल ईस्टर्न अफ्रीका में है। नाइजीरिया इन पायरेट्स का सबसे बड़ा हब है। बरआज़म की नॉर्थन साइड ज्यादातर गर्म और खुश्क है। यहाँ बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, जिनमें सहारा डेजर्ट भी मौजूद है, जो दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है। और यहाँ मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिनको गुर्बत ने बुरी तरह मुतासर किया हुआ है। दूसरी तरफ साउथ में अफ्रीका लश ग्रीन है, माउंटेन्स, रिवर्स और बेशुमार नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मगर यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। और दो अलग रिलीजन्स होना भी अफ्रीका की बर्बादी की बड़ी वजह है, क्योंकि यहाँ अक्सर मजहबी इंतशार रहता है और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और इस तरह इन तमाम अवामल ने मिलकर अफ्रीका को कभी स्टेबल होने का मौका नहीं दिया। उम्मीद करते हैं कि हमारी कोशिश आपको जरूर पसंद आई होगी और मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।